ये कहता है कि मैं सीएम का जानने वाला हूँ। तो ये औरत को जो है वो इस बात से चकमा देकर इसके 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे लेकर फरार हो जाता है। इमैनुअल सील्स के नाम से था, तो इस बंदे ने इससे भी 20 लाख रुपए फ्रॉड कर लिया और ये पैसा जो इनको दिया था वो उस ओनर ने बैंक से लोन लिया हुआ। तो ये डायरेक्ट ही जाकर दिनाकरण जी से मिलता है और उनसे कहता है कि पार्टी ने आपके साथ सही नहीं किया है, इसलिए पार्टी को जो है वो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस बार आप लोग ये समझ लीजिए कि इसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया था। और अदिति जब इस नंबर को ट्रू कॉलर पर चेक करती है तो ये कॉल जो है वो प्राइम मिनिस्टर के नाम से ही शो हो रही है। लोग पार्टी फंड के नाम पर 20 करोड़ रुपए निकलवा लेते हैं अदिति सिंह से। बड़े बड़े लोगों की जिंदगियां जो है वो हम लोग खराब कर चुके हैं। अगर आपने ज्यादा तंग किया हम लोगों को तो हम आपकी भी जिंदगी खराब कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज के दौर में फ्रॉड कौन कर रहा है तो आप लोग मुझसे ये कहेंगे कि आज के दौर में हर बंदा फ्रॉड करता है। आज के ज़माने में जिसको जितना मौका मिलता है वो उतना फ्रॉड करता है और उतना ही 2 नंबरी से काम लेता है। लेकिन आज जो है मैं आपको एक ऐसे इंसान की फ्रॉड की कहानी सुनाऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। और ये इंसान जो है ये सिर्फ फ्रॉड ही नहीं करता था, बल्कि ये सारे काम भी इसके लिए बहुत ही आसान, जैसे कि जजेस को धमकी देकर अपनी जमानत करवानी हो या फिर जेल के अफसरों के लिए महाना तनख्वाह मुकर्रर करनी हो, बॉलीवुड हीरोइंस को गिफ्ट देना हो, हत्या के पुलिस की गाड़ी को इस्तेमाल करना हो फ्रॉड के पैसे उठाने के लिए। हर एक चीज में ये बिल्कुल अलग सा दिमाग इस्तेमाल करता था। इस शख्स का नाम है सुकेश चंद्रशेखर, जो कि इंडिया के एक शहर कर्नाटका से बिलोंग करता था। इसके वालिद जो थे वो एक मैकेनिक थे और ये सुकेश जो था ये एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक रखता था। और ये सुकेश जो है ये सिर्फ इंटर पास है और ये 5 किस्म की जबानें जानता है और हिंदी और इंग्लिश में तो ये बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकता है। ये बात करते हुए इतना कॉन्फिडेंट होता है कि अगर ये आपसे बात करेगा तो आपको लगेगा कि आप किसी बड़े आदमी से बात कर रहे हैं। देखिए 2007 में जब ये 17 साल का था तब इसने अपना पहला कारनामा अंजाम दिया था, जिसमें इसने अपनी एक फैमिली फ्रेंड को कन्विंस कर लिया था कि बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो इसकी जगह फंसी हुई है वो ये आसानी से दिलवा देगा। और ये कहता है कि मैं सीएम का जानने वाला हूँ। तो ये औरत को जो है वो इस बात से चकमा देकर इसके 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे लेकर फरार हो जाता है। ये बात इतनी अच्छी तरीके से करता था कि इससे कोई भी इंसान जल्दी मुतमईन हो जाता था। इस सिलसिले में पुलिस ने इसको फर्स्ट टाइम पकड़ा था और इस वक्त जो है वो उसके पास काफी सारी कारें थी। सुकेश को जो है वो डिजाइनर क्लॉथ्स और कारों का बहुत ज्यादा शौक था। 17 साल की उम्र में जो है ये बंदा करोड़ों रुपए की धांधली कर रहा था। इस उम्र में एक आम इंसान जो होता है वो तो जॉब तक शुरू नहीं करता अपनी, इस उम्र में जो है ये बंदा करोड़ों रुपए छाप रहा था। उसी वक्त से मुकेश जो है वो एक ही तरीका इस्तेमाल करता है कि ये अपने आप को गवर्नमेंट के करीब बताता है। और कई बार जब इस बंदे को पकड़ा गया तो इसके पास से लोकसभा और राज्यसभा के नकली कार्ड भी मिले हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली होती है, इसी तरह से इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा होती है। फिर 2012 के अंदर एक गुची बेस्ट साड़ी का ब्रांड था, इमैनुअल सील्स के नाम से था, तो इस बंदे ने इससे भी 20 लाख रुपए फ्रॉड कर लिया। ये कहकर के ये कटरीना कैफ को जो है वो इनके प्रोग्राम में बुलाएगा और फिर कोई कटरीना कैफ नहीं आती और ये बंदा जो है वहां से 20 लाख रुपए लेकर फरार हो जाता है। इस वक्त में सुकेश एक अदाकारा को बहुत पसंद करता था जो कि मलयालम अदाकारा थी लीला मारिया पॉल के नाम से। इस अदाकारा को ये इस कदर पसंद करता था कि इससे सिर्फ बात करने के लिए जो इसने खुद को एक सन टीवी का ओनर बताया था। इसके अलावा लीना से ये कहता है कि ये एक बहुत बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें ये लीना को लीड एक्ट्रेस का रोल देना चाहते हैं। इस वक्त पर जो है वो लीना बहुत छोटे मोटे रोल करती थी, तो ये सारी बात सुनकर जो है वो सुकेश के चक्कर में फंस जाती है। सुकेश की कन्विंसिंग पावर इतनी ज्यादा थी कि इसने सन 2014 के आते आते लीना को अपना पार्टनर बना लिया था। जो ये फ्रॉड करता था, इस फ्रॉड का बिजनेस का पार्टनर इसने बना दिया था। और फिर जुलाई 2014 में इन दोनों ने शादी भी कर ली और शादी के बाद जो है ये दोनों मिलकर काम करते थे। इन्होंने फ्यूचर टेक्निक इंडिया के मालिक को कन्विंस कर दिया था कि गवर्नमेंट से 132 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे और ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इनकी जो सारी कंपनी की मशीन है ये पूरे कर्नाटका में लगेंगी। तो इसके लिए इन्होंने उनसे 19 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ली और गायब हो गए। और ये पैसा जो इनको दिया था वो उस ओनर ने बैंक से लोन लिया हुआ था और वो आज भी इस कर्जे की किस्तें चुका रहे हैं। फिर 2017 के आते आते सुकेश एक इस तरह का फ्रॉड करता है कि ये फिर परमानेंटली जेल में चला जाता है और आज तक जो है वो ये केस सुकेश पर चल रहा है। देखिए इंडिया में एक बहुत मशहूर पार्टी है AIADM के नाम से। ये पार्टी जयललिता जी ने बनाई थी और इनके गुजर जाने के बाद जो है वो काफी बंटवारा होता है इस पार्टी में। देखिए पार्टी की एक बड़ी रहनुमा VK शशिकला और इनके एक भतीजे थे TTV दिनाकरन, तो इन दोनों को जो है वो पार्टी से निकाल दिया जाता है। और पार्टी का जो निशान था इंतखाबी निशान, यानी कि जिसके लिए लड़ाई चल रही थी कि इसका कौन इस्तेमाल करेगा, तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इस लड़ाई को देखकर इंतखाबी निशान को ही सीज कर दिया था। और सुकेश को जब इस बात का पता चला तो ये डायरेक्ट ही जाकर दिनाकरन जी से मिलता है और उनसे कहता है कि पार्टी ने आपके साथ सही नहीं किया है, इसलिए पार्टी को जो है वो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं आपको AIADM के पार्टी का निशान दिलवा दूंगा। और ये उनसे कहता है कि मेरी इलेक्शन कमीशन में काफी जान पहचान है, लेकिन इस काम के लिए सिर्फ आपको 50 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे। फिर दिनाकरन जी जो है वो कन्विंस हो जाते हैं इसकी बात से और फिर जो है वो अपने 50 करोड़ रुपए उसको दे भी देते हैं। फिर ये 50 करोड़ लेते हैं और गायब हो जाते हैं।
तो देखें टीटीवी दिनाकरन जी जो है वो एक बहुत ही पावरफुल आदमी है। और देखें सुकेश का जो है ना एक शुरू से एक तरीका रहा है कि ये उन्हीं लोगों के साथ फ्रॉड करता है जिसका उसे लगता है कि ये लोग शिकायत नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बार आप लोग ये समझ लीजिए कि इसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया था। लेकिन फिर जो है वो दिनाकरन ने सुकेश के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में कंप्लेन दर्ज करवाई, तो वहां से जो है वो ये लंबा जेल में चला गया। और आज की तारीख में भी जो है वो सुकेश जेल में ही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तब से अब तक ये जेल में ही है, तो जैकलीन इसके बीच में कहां से आ गई। तो देखिए मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप लोग सारी बातें समझ जाएंगे। फिर 2017 में सुकेश को तिहाड़ जेल में पहुंचा दिया जाता है। फिर वहां से अपना सारा फ्रॉड जो है वो मोबाइल के जरिए करता है। फिर तकरीबन 2 साल के बाद 11 अक्टूबर 2019 को 2 बड़े लोग यानी कि शिवेंद्र सिंह और मलविंदर सिंह, ये दोनों जो है वो तिहाड़ जेल में पहुंचते हैं। ये दोनों जो है वो 740 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में लाए जाते हैं। फिर उनके बारे में जो है वो सुकेश को पता चलता है कि जेल में 2 बड़े लोग आए हैं। फिर सुकेश जो है वो इनके बारे में सारी डिटेल जेल की पुलिस से निकलवाता है। और ये सारी मालूमात निकलवाना भी उसके लिए एक बहुत ही आसान काम था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पुलिस को पैसे खिला रहा था। सुकेश ने जो है वो जेल की फाइल से इनकी वाइफ अदिति सिंह का नंबर भी निकलवाया और इसके अलावा हर एक छोटी मोटी डिटेल भी निकलवा ली। अब उस वक्त जो है वो 2020 में हर एक कंपनी जो है वो कोरोना की वैक्सीन बना रही थी। आपको पता ही है कि उस वक्त जो है वो मुल्क की हालत काफी खराब थी और तकरीबन हर मुल्क की जो है वो ऐसी हालत। फिर जून 2020 को शिवेंद्र सिंह की वाइफ को जो है वो एक कॉल आती है। ये कॉल जो है वो एक लड़की करती है इन्हें और ये कहती है उनसे कि लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। और जब अनूप कुमार से बात होती है तो वो कहते हैं कि मैं जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बात कर रहा हूँ और फिलहाल तो जो है वो मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, लेकिन कुछ देर के बाद जो है मेरा जूनियर आपको कॉल करेगा। और अदिति जब इस नंबर को ट्रू कॉलर पर चेक करती है तो ये कॉल जो है वो प्राइम मिनिस्टर के नाम से ही शो हो रही होती है। और ऐसा इसलिए होता है कि सुकेश ने जो है इस कॉल के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया होता है ताकि जो ये कर रहा है ये सब पकड़ा ना जाए। फिर एक दिन के बाद जो है वो अदिति के नंबर पर एक दूसरे नंबर से कॉल आती है और इस कॉल में अदिति को एक आदमी ये समझाता है कि देखिए मुल्क में कोरोना फैल रहा है और इस वक्त जो है वो मुल्क को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें शिवेंद्र सिंह की जरूरत है। तो इसी वजह से जो है वो हम लोग एक कमेटी बनाकर शिवेंद्र सिंह को इस कमेटी का मेंबर बनाएंगे। ये सब करने के लिए हमें सबसे पहले शिवेंद्र सिंह को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। हत्ता के 1-2 कॉल में तो ये भी बोला गया कि लाउड स्पीकर ऑन है और अमित शाह जो है वो आपकी बात सुन रहे हैं, तो इसलिए आप जो भी बोलिएगा वो सोच समझ कर बोलिएगा। दोस्तों अमित शाह जो थे वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वहाँ के, उनके बहुत ही करीबी थे और इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भी थे। फिर जो है वो अदिति से ये कहा गया कि ये सारी बातें जो हम आपसे कर रहे हैं ये टॉप सीक्रेट है, तो इसे जो है वो कहीं और शेयर नहीं कीजिएगा वरना जो है वो गवर्नमेंट का नाम खराब होगा। और फिर 1-2 कॉल्स और होती हैं और उसके बाद उनसे ये कहा जाता है कि देखिए काम तो हम आपका करवा देंगे लेकिन आपको सबसे पहले पार्टी फंड में डोनेट करना पड़ेगा। फिर सबसे पहले जो है ये लोग पार्टी फंड के नाम पर 20 करोड़ रुपए निकलवा लेते हैं अदिति सिंह से। और फिर 9 महीने के अंदर तकरीबन 35 ट्रांजेक्शन होती है और इन ट्रांजेक्शन के अंदर सुकेश जो है वो अदिति से 200 करोड़ रुपए निकलवा लेता है। फिर जो है वो इसके बाद अदिति ने उनसे ये भी कहा कि देखिए आप लोग पैसे तो लेते जा रहे हैं लेकिन शिवेंद्र को तो बाहर निकाल नहीं रहे आप लोग। फिर इसके बाद जो है वो सुकेश ने एक तरह से अदिति सिंह को धमकी भी दी कि मुल्क में क्या हो रहा है आपको तो ये सब पता ही है। बड़े बड़े लोगों की जिंदगियां जो है वो हम लोग खराब कर चुके हैं, अगर आपने ज्यादा तंग किया हम लोगों को तो हम आपकी भी जिंदगी खराब कर देंगे। अब जो ये पैसा देना था ये अदिति सिंह की मजबूरी बन चुकी थी। अदिति सिंह ने जो है वो काफी बार तो कॉल रिसीव भी नहीं की और फिर जो है वो उसको धमकियां दी जाने लगी। उसके बाद जो है अदिति सिंह ने अपना जेवरात बेचे, किसी से पैसे उधार लिए और चार्जशीट में तो ये भी लिखा हुआ है कि अदिति सिंह ने जो है वो एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। अब जिस केस में शिवेंद्र सिंह और मलविंदर सिंह जेल में थे यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर थे, तो ईडी जो है यानी कि इंडिया की एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तो वो इनकी फैमिली की जो सारी ट्रांजेक्शन होती थी उन पर सब पर नजर रख रही थी। फिर सुकेश और अदिति के बीच में जो ये 200 करोड़ की ट्रांजेक्शन हुई होती है इसको जो है वो ईडी ट्रैक कर लेती है। इसी दौरान दिल्ली स्पेशल सेल को जो है वो एक यूके बेस्ड इंटरनेशनल नंबर मिलता है। इस नंबर को जब ट्रेस किया जाता है तो इससे कनेक्टेड जो है वो एक इंडियन एयरटेल का एक नंबर निकलता है। फिर जब उस नंबर को ट्रेस किया जाता है तो रोहिणी के एक इलाके की लोकेशन निकलती है और उसके बाद इनको ये पता चलता है कि ये नंबर जो है वो तिहाड़ जेल से इस्तेमाल हो रहा है। और वैसे तो जो है वो जेलों में मोबाइल के लिए जैमर्स लगाए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो बड़े ही आराम से सारा सिस्टम चलाया जा रहा था। और उसके बाद जब पता किया जाता है तो बराक नंबर 2004 और वार्ड नंबर 3 की लोकेशन मिलती है। और इस वार्ड में जब देखा जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं कि 40 कैदियों का जो वार्ड था उसमें सुकेश अकेला रह रहा था और इस जगह पर जितने भी कैमरे लगे हुए थे इसके ऊपर कोई टी शर्ट या फिर कोई कपड़ा डाल दिया जाता था ताकि सारे कैमरे जो है वो बंद हो जाए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट से लेकर सफाई करने वाले तक के हर बंदे की तनख्वाह मुकर्रर की गई। तकरीबन 81 पुलिस वालों को जो है वो सुकेश हर महीने तनख्वाह देता था। डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट ने सिर्फ खुद के लिए ही जो है वो 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। अब यहाँ पर जो है वो पुलिस के लिए एक और सवाल था कि ये जो पैसे लेता है केस में इसके लिए क्या मैनेजमेंट करता है, तो इसके लिए जो है वो पुलिस अदिति सिंह की मदद लेती है और
पुलिस अदिति सिंह से कहती है कि वो उनसे फोन करके कहे कि मैं 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। और इस बार जो है वो पुलिस ट्रैक करती है, जैसे ही अदिति पैसे देने के लिए जाती है बताई गई जगह पर, तो इस बार जो बंदा अदिति से पैसे लेने के लिए आया होता है पुलिस उसको पकड़ लेती है। और फिर उसके जरिए जो है पुलिस को ये पता चलता है कि सुकेश का जो नेटवर्क है वो तो पूरे इंडिया में फैला हुआ है। अच्छा, सुकेश जो भी पैसे लेता था उसको जो है वो अपने पास रखता नहीं था, बल्कि उससे जो है वो अलग अलग जगह पर प्रॉपर्टीज या फिर कारें वगैरह खरीदवा लेता था, ताकि जो वो ब्लैक मनी ले रहा है वो भी जो है वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए, जो पैसों का फ्रॉड करता था सुकेश, ये कोई सख्त जुर्म तो है नहीं, तो इसके लिए इसको फांसी तो दी नहीं जा सकती थी। और जाहिर सी बात है ये जेल में पहले से ही था, तो पुलिस से लेकर जितना भी बड़ा आदमी हो जिसके साथ इसने फ्रॉड किया है वो जो है वो सुकेश को कुछ भी नहीं कर सकता था। और जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होती है तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बाहर आती हैं। 25 से 30 करोड़ रुपए जो है वो सुकेश सिर्फ पुलिस वालों पर लगाता था। इस केस में जो है वो डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट जो थे MS मीना उस वक्त के, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, जो कि हर 15 दिन में जो है वो प्रदीप और दीपक से जो है वो 60 से 75 लाख रुपए जमा कर लेते थे। और ये दोनों जो है वो सुकेश के फ्रॉड के पैसों से क्या क्या करना था ये सारा काम देखते थे। सुकेश के चक्कर में जो है वो 8 पुलिस वालों को जेल में जाना पड़ गया। हर काम जो है वो सुकेश जेल के अंदर से ही करवाता था। और कई बार तो जो है वो जेल की गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया इसके बिजनेस के चक्कर में। और कई बार जब ये जेल जाता था तो हर पुलिस वालों के बीच में जो है वो शर्तें लगती थी कि मैं जाऊं, क्योंकि जो भी पुलिस वाला सुकेश के साथ कोर्ट जाता था सुकेश जो है वो उनके ऊपर काफी सारा पैसा खर्च करता। सितंबर 2021 में सुकेश की जो वाइफ थी लीना, उसको भी जो है वो तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाता है इसके जेल नंबर 6 में, जो कि सुकेश के जेल से तकरीबन 300 मीटर के फासले पर था। लेकिन वहां पर जो है वो सुकेश अपनी वाइफ से रोजाना मिलता था और इस सब में जो है वो पुलिस भी सुकेश की मदद करती। देखिए, जेल को जो है वो इसने अपना घर बना लिया था एक तरह से, और ये जेल में से ही अपना सारा सिस्टम चलाता था। और अगर किसी फ्रॉड के चक्कर में कोई आउटसाइड लोकेशन की जरूरत पड़ जाती थी तो जेल में एक यूनिटेक ग्रुप का मालिक था जिसका नाम था संजय चंद्रा, तो वहां पर जो है वो उसका एक ऑफिस था, तो उसको भी सुकेश इस्तेमाल कर लेता था। फिर जब ये केस सामने आया तो संजय को भी जो है वो तिहाड़ जेल शिफ्ट करना पड़ गया था। और जेल के अंदर जो है वो सुकेश हर महीने एक पार्टी रखता था और उसके अंदर काफी सारी एक्ट्रेस और मॉडल्स भी आती थी। और इस सब के बाद भी वो रुका नहीं था, उसे बॉलीवुड का काफी ज्यादा शौक था। वो चाहता था कोई बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है वो इसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। और इस काम के लिए जो है वो उसने करोड़ों रुपए देकर पिंकी ईरानी को हायर किया था, जिसके जरिए से जो है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस और सुकेश के दरमियान जो है वो बातचीत हो पाती। और ईडी की रिपोर्ट से हमें ये भी मालूम हुआ था कि ये जो पिंकी ईरानी थी ये मॉडल्स और सुपर मॉडल्स को सुकेश से मिलने के लिए जेल के अंदर भी भेजती थी। सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस को मिलवाने के लिए जो है वो पिंकी ईरानी को करोड़ों रुपए दिए गए थे। पिंकी ईरानी जो थी वो एक्ट्रेस को सुकेश की तरफ से गिफ्ट भी पहुंचाती थी और इसके अलावा जो है वो सुकेश के लिए खरीदारी भी करती थी बड़े बड़े मॉल्स में जाकर, जहां पर वो सुकेश की पसंद की चीजें खरीदती थी वीडियो कॉल के जरिए। पिंकी ईरानी के वकील के मुताबिक जो है वो सुकेश ने पिंकी ईरानी को जैकलीन से मिलने के लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। और इसके बाद जब सुकेश और जैकलीन का झगड़ा हो गया था वैलेंटाइन डे पर, तो उसको सुलझाने के लिए जो है वो उसने पिंकी ईरानी को 10 करोड़ रुपए देने की बात की थी। 19 मई 2018 को एक टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना नाम की, तो पिंकी ईरानी जो है वो चाहत खन्ना को सुकेश से मिलाने के लिए जेल में ले जाती है। और जब चाहत जेल में पहुंचे तो सुकेश जो है वो उनको प्रपोज कर देता है। हालांकि चाहत जो है वो शादीशुदा भी है, उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन चाहत का ये कहना था कि उनको धोखे से स्कूल का एक इवेंट बोलकर ले जाया गया था। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि उन्हें जो है वो एक गाड़ी में बिठाया गया और उसके बाद उनसे कहा गया कि जो स्कूल का रास्ता है वो तिहाड़ जेल से होकर गुजरेगा। तो इस चक्कर में जो है वो चाहत बेवकूफ बन गई और इन्हें 2 घंटे जेल में रुकना पड़ा। बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस को जो है वो गर्लफ्रेंड बनाने के लिए सुकेश ने तोहफे देने का रास्ता अपनाया बजाय पैसे देने के। जानवी कपूर है, नूरा फातेही है, सारा अली खान है, भूमि पेडनेकर है, जैकलीन फर्नांडिस है, इन सबको जो है वो तोहफे भिजवाए जाते हैं। जनवरी 2021 में सुकेश ने जो है वो बिलियनियर बिजनेसमैन बनकर भूमि पेडनेकर से राब्ता करवाया और कहा कि सुकेश जो है वो भूमि को तोहफा देना चाहते हैं, लेकिन भूमि ने जो है वो साफ मना कर दिया। फिर मई 2021 में सुकेश ने सारा अली खान को व्हाट्सएप के जरिए राब्ता करवाया और सारा अली खान ने भी जो है वो मना कर दिया, लेकिन काफी बार बोलने के बाद सारा अली खान ने सिर्फ चॉकलेट देने की इजाजत दी। लेकिन सुकेश ने चॉकलेट के साथ फ्रैंक मुलिस नाम की घड़ी भी भिजवा दी, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 10 लाख रुपए थे। लेकिन सारा अली खान ने इसको ज्यादा एंटरटेन नहीं किया, तो जब बात यहाँ पर नहीं बनी तो फिर 19 जुलाई 2021 को सुकेश की वाइफ लीना ने जानवी कपूर को एक आउटलेट की ओपनिंग सेरेमनी के लिए बहाने से बुलाया, तकरीबन 19 लाख रुपए देकर। लेकिन जानवी जो है वो इस बात पर राजी नहीं हुई और जानवी ने भी सुकेश को ज्यादा एंटरटेन नहीं किया। फिर जब ईडी ने जानवी का स्टेटमेंट निकलवाया तो बिल्कुल सेम प्राइस सामने आई और फिर बाद में ये बात साबित हुई कि ये जो पैसे थे ये सुकेश ने एक दिल्ली के बिजनेसमैन से निकलवाए थे फ्रॉड के जरिए। और सुकेश जितनी भी एक्ट्रेस से मिलता था इसमें जो है वो इसकी वाइफ लीना भी इसकी पूरी मदद करती। फिर तमिलनाडु में एक इवेंट होता है जो कि उसकी वाइफ करवाती है, जिसमें जो है वो लीना नूरा फतेही को 12.5 लाख रुपए तकरीबन देकर बुलाती है। फिर ये इवेंट खत्म होने के बाद जो है वो एक कॉन्फ्रेंस कॉल की जाती है जिसमें सुकेश
उसकी वाइफ लीना और नूरा फतेही होती है। इस कॉन्फ्रेंस कॉल करने का मकसद ये होता है कि नूरा फतेही को जो है वो कन्विंस कर सकें कि वो BMW कार का जो तोहफा है वो लेने के लिए राजी हो जाए। तो नूरा फतेही जो होती है वो एक दो बार तो स्टार्ट में मना कर देती है, लेकिन बाद में वो राजी हो जाती है तोहफा लेने के लिए। फिर इसी महीने में जो है वो नूरा फतेही को BMW कार दिलवा दी जाती है। तो नूरा फतेही जो है वो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो इस वजह से जो इन्होंने अपने कजन महमूद खान के नाम पर गाड़ी करवाई होती है। ये सब होने के बाद नूरा फतेही तो दुबई चली जाती है, लेकिन पिंकी ईरानी जो है वो उनके कजन के जरिए नूरा फतेही को एक मैसेज भिजवाती है कि अगर आप मुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाएंगी तो वो आपकी पूरी लाइफ और आपका करियर सब कुछ अच्छा कर देंगे। और उसके साथ ये भी कहा कि वैसे तो जैकलीन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, लेकिन सुकेश चाहते के पहले आप इस बात का जवाब दें। हमें इस केस की रिपोर्ट से ये भी मालूम हुआ कि सुकेश ने जो है वो नूरा फतेही को मोरक्को में एक घर भी दिलवाया है। और सुकेश ने कहा कि BMW कार नूरा फतेही को इसलिए दिलवाई है क्योंकि मर्सिडीज जो है वो इसको बहुत ही चीप लगती है। लेकिन इस वक्त जो है वो नूरा फतेही सुकेश के इस केस में सिर्फ एक गवाह बनकर रह गई है। फिर इसके बाद जनवरी 2021 को कॉल की जाती है एक शान नाम के बंदे को, जो कि जैकलीन फर्नांडिस के मेकअप आर्टिस्ट हैं। इस कॉल में जो है वो शान को कहा जाता है कि मैं जो है वो जैकलीन फर्नांडिस से बात करना चाहता हूँ। तो शान शुरू में तो मना कर देते हैं और फिर कुछ दिन के बाद दोबारा एक कॉल आती है शान को। लेकिन इस बार जो कॉल आती है शान के नंबर पर, इस पर होम मिनिस्ट्री लिखा हुआ होता है। बिल्कुल पहले की तरह जो है वो सुकेश ने इसमें भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था। इस कॉल में जो बंदा बात कर रहा होता है ये अपना नाम शेखर रत्ना वेला बताता है और वो कहता है कि वो होम मिनिस्ट्री से बात कर रहा है और वो जय ललिता का भतीजा है और वो सन टीवी का मालिक है और जैकलीन से बात करना उसके लिए बहुत जरूरी है। अब शान जो था वो इस बात को काफी सीरियसली ले लेता है और जैकलीन को बताता है। तो यहाँ से सुकेश और जैकलीन की डेली बेस से बात शुरू हो जाती है और सुकेश जो है वो जैकलीन को तोहफे भिजवाता रहता है और सुकेश और जैकलीन कुछ वक्त के बाद चेन्नई में मिलने का सोचते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये सोचेंगे कि सुकेश जो है जेल में है तो ये जेल से बाहर कैसे निकल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि उसने जो है वो उस वक्त अपने वालिद साहब की बीमारी का बहाना करके बेल ले ली होती है। और देखिए कई बार सुकेश ने जो है वो फ्रॉड के जरिए भी जमानत देने की कोशिश की है। एक बार जो है वो उसने जमानत करवाने के लिए दिल्ली के जज को भी धमकी दे दी थी और ये कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा हूँ और अगर आपने सुकेश को जमानत नहीं दी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और ये कॉल भी जो है वो सुकेश ने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके की, लेकिन वो जो जज थी वो काफी समझदार थी और जब उन्होंने कॉल बैक की तो उन्हें ये सब कुछ पता चल गया और सुकेश के ऊपर इस बात का एक और केस लगा दिया। बहरहाल तो जब ये जैकलीन और सुकेश जब मिलने का सोचते हैं चेन्नई में, तो सुकेश जो है वो खुद चार्टर प्लेन से चेन्नई पहुंचता है और उधर जैकलीन के लिए दूसरा चार्टर प्लेन भिजवाता है कि तुम जो है वो मुंबई से चेन्नई आ जाओ। और ये जो आप लोगों ने तस्वीरें देखी हुई हैं ये इसी मुलाकात की, ये जो है वो जैकलीन और सुकेश की पहली मुलाकात। और पहली मुलाकात में जो है वो जैकलीन को शैनल के बैग, गुची के आउटफिट, लुई विटॉन के शूज, 2 डायमंड रिंग्स और जो है वो ब्रेसलेट्स भी दिए गए। तो यहाँ पर जो है वो सुकेश ने जैकलीन को ये बात समझाई कि सुपर हीरोज तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो है वो तुम्हें सुपर हीरोइन बनाना चाहता हूँ और ये जो है वो एक फिल्म बनाना चाहता है जिसका बजट तकरीबन 500 करोड़ रुपए का होगा और इसके लिए जो है वो हॉलीवुड में भी कई जगह बात की गई। देखिए जैकलीन जो है वो श्रीलंका की रिहायशी है, इनके पेरेंट्स जो है वो बहरीन में रहते हैं, बहन जो है वो इनकी अमेरिका में पढ़ाई कर रही है और भाई जो है वो इनका ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है। और ये सारी बातें बताने का मकसद ये है मेरा कि इस केस में जो है वो सिर्फ जैकलीन का नहीं बल्कि इनकी फैमिली का भी नाम आया है। जैकलीन की बहन को पैसों की जरूरत थी तो सुकेश ने $1.5 लाख जो है वो जैकलीन की बहन को अमेरिका में भिजवाए और बाद में जैकलीन ने ये बताया कि ये तो पैसे जो थे वो लोन पर लिए गए। और इसके अलावा जो है वो 15 लाख रुपए सुकेश ने जैकलीन के भाई को भिजवाए थे और सुकेश ने जो है वो जैकलीन के माँ बाप को पोर्शे कार दिलवाई थी बहरीन में। और इसके अलावा सुकेश जो है वो जैकलीन को थोड़े वक्त में तोहफे और कारें वगैरह देता रहता था। इसके अलावा जब से जैकलीन फर्नांडिस सुकेश के रास्ते में आई तब से जो है वो इंडिया में सफर करने के लिए चार्टर प्लेन का इस्तेमाल करने लग गई थी। इसके अलावा जो है वो जैकलीन को 52 लाख रुपए का अरेबियन घोड़ा भी दिया गया था तोहफे में। इसके अलावा जो है वो सुकेश ने जैकलीन को J&S लिखवा कर टिफैनी डायमंड भी दिया था। और इस सब के अलावा जो है वो सुकेश जैकलीन के लिए एक वेब सीरीज भी लिखवा रहा था जिसके लिए जो है वो सुकेश ने अद्विता काला नाम के एक राइटर को 17 लाख रुपए दिए गए। जैकलीन ने खुद ही ये बात बताई कि वो सुकेश के कहने पर शोरूम में जाकर सामान कलेक्ट कर लेती थी और सुकेश जो है वो इस सामान की पेमेंट कर देता था और फिर रिसीप्ट जो है वो जैकलीन को देता था और बाद में जैकलीन अपने मैनेजर के साथ जाकर ये सारा सामान ले आती थी। लेकिन एक दिन जो है वो जैकलीन के दोस्त शान ने जो है वो जैकलीन को कुछ वीडियोस और न्यूज दिखाई जिसमें सुकेश के सारे कारनामे वाज़ेह थे और फिर यही वीडियोस जो है वो जैकलीन ने पिंकी ईरानी को भी भेजी और जैकलीन का कहना यह था कि इस वक्त के बाद जो है वो सुकेश से जैकलीन ने बात करना बंद कर दी थी। तो इस बात पर जो है वो पिंकी ईरानी ने जैकलीन को ये समझाया, इनका ब्रेन वॉश किया कि ये जो है वो एक सियासी मामला है तो इसलिए जो है वो इनके खिलाफ न्यूज चलाई जा रही है, तो आप जो है वो इस बात को सीरियसली ना लीजिए।
फिर जो है वो 30 अगस्त 2021 को ईडी जो है वो जैकलीन को बुलाती है, लेकिन इस बार जो है वो जैकलीन हर बात का इनकार कर देती है। लेकिन जब ईडी थोड़ा प्रेशर लगाती है इस बात पर, तो फिर जैकलीन जो है वो मान लेती है आहिस्ता आहिस्ता। ईडी का कहना ये था कि जो बाकी सारी एक्ट्रेसेस हैं, जैकलीन की जो कहानी है इनसे काफी अलग। जैकलीन को जो है वो सुकेश की सारी माजी की बातें पता थी और बचने के लिए जो है ये सारी झूठी कहानी बना रही, और इसी वजह से जो है वो ईडी ने जैकलीन को भी मुल्जिम बना दिया इस केस में। और जितने भी तोहफे दिए गए थे, नूरा फतेही की गाड़ी वगैरह, ये सब ईडी ने वापस ले लिए, क्योंकि जिनके पैसे फ्रॉड से लिए गए थे उनको भी वापस देना था ना। इसके बाद जो है वो सुकेश ने एक नया तरीका स्टार्ट कर दिया। अब जो है वो सुकेश आम आदमी पार्टी का भी नाम ले रहा है। सुकेश ने जो है वो दिल्ली के एलजी को भी एक खत लिखा कि आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर जिनका नाम सत्येंद्र जैन है, तो इन्होंने जो है वो जेल में सुकेश की सेफ्टी इंश्योरेंस करने के लिए 10 करोड़ रुपए लिए थे। और सत्येंद्र जैन जो थे वो उस वक्त में दिल्ली के प्रिजन मिनिस्टर थे। और इसके अलावा सुकेश ने यह भी कहा कि जब मनीष सिसोदिया मिनिस्टर थे तब वो हर डिपार्टमेंट से कमीशन लेते थे। इसके अलावा सुकेश ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने जो है वो सुकेश से 2017 में 50 करोड़ रुपए लिए थे सिर्फ एक सीट दिलवाने के लिए। अब जो है वो इस सारे मामले पर इंक्वायरी तो चल ही रही है, और जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने इस मामले पर कमेटी भी बिठा दी है और इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। लेकिन सुकेश ये जो कुछ भी बातें बोल रहा है, ये सारी बातें मीडिया में पहले से ही आ जा रही हैं, तो इसी वजह से जो है वो इस बात में सियासी जमातों की भी मुदाखलत बताई जा रही है कि वो ये सारी बातें बनवा रही हैं। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सुकेश जानबूझकर आम आदमी पार्टी का नाम ले रहा है ताकि कोई सियासी जमात जो है वो इसको बचा ले। अल्लाह हाफिज।